हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जम भस्व सिंह दंतासते गणिशे को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। आपको आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 के सभी वीडियो डाले जाते हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो डाले जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सभी के डाले जाते हैं। एग्जाम के दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय से स्टार्ट करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, यानी जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्यों में नाटक रम्य होता है। काव्यों में नाटक रम्य होता है, वहाँ यानी नाटकों में भी शकुंतला रम्य है। ठीक है ना। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमांक उद्धृत संपादितांश अस्ति, यानी कि प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतल के 7वें अंक से लिया गया है। दानवही सहकृते युद्धे इंद्रस्य विजयान्तरतम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। यानी दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। यानी अब ये जो हमारा नाटक है इसके बारे में बता रहे हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीणां व्यवहार रच लतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षण उत्पन्नं भवति। यानी वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनै शनै वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। यानी धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका पुत्र है। किसका? राजा दुष्यंत का। ठीक है ना। इत्थं कविनास्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहक तया वर्णितम अस्ति। यानी इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। ठीक है ना। तो जम भस्व सिंह दंतासते गणिशे, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है वो देखें। नेपथ्य यानी होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतम, मतलब पर्दे के पीछे चंचलता मत करो, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, यानी क्या अपनी पर आ रहे हो। नेपथ्य माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। तो राजा कहता है, ये तो पर्दा उठने से पहले की है। राजा कहता है कणम दत्वा अभूमि ही इयम अविनस्य, यानी कि राजा कहता है कान देकर राजा कहता है यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है, यह कौन रोका जा रहा है। यानी कौनु खल्वेश है निषेध्यते शब्दानुसरण अवलोके सविष्यम अये कौनु खलु अयम अनुबध्यमान है तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः अर्धपितस्तनम मातुराम दष्टिकलेष्ट एसरम प्रंकिन्तु सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। यानी ततः प्रवश्यति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनभ्याम सह बालः। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ का धीरे धीरे मतलब समझते हैं।
राजा कान देकर, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है, यह कौन रोका जा रहा है। शब्द के अनुसरण देखकर आश्चर्य के साथ, अरे यह कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तापसियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है, जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, मर्दन यानी खींचा गया है। ऐसे सिंह शावक को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन? वह बालक। तब जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ 2 तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश करता है। ठीक है ना। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनभ्याम सह बालः, यानी कि ऊपर जैसा निर्दिष्ट किया गया है वह उसी के साथ बालक तपस्वियों के साथ पर्दे के सामने आता है। बाल है जृंभस्व सिंह दंतासते गणिशे, यानी कि बाल है, अरे सिंह मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। कौन कह रहा है? बालक कह रहा है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिशते, यानी सिंह अपना मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनित किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी वी प्रकोशी, यानी कि पहली तपस्विनी जो थी वो कहती है, विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत वर्धते सरंभ, यानी कि खेद है, तेरा क्रोध यानी नटखटता बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेय युवसी, ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन, यानी सर्वदमन का अर्थ क्या होता है पहले जान लें। सर्वदमन का अर्थ होता है सबका दमन करने वाला, नामकरण उचित ही किया है, अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो। यथा नाम जैसा तुम्हारा नाम है, तथा यानी वैसा ही तुम्हारा गुण है। तो आगे बढ़े। द्वितीय यानी द्वितीय जो तपस्विनी थी वो कहती, एषा खलु केसरेणी त्वाम लंगे येषति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंजसी, यानी कि दूसरी कहती है, यह शेरनी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। तो बाल है कहता है, स स्मितम अहो बलिय है खलु बितो अस्मि इते धर्म दर्शति, यानी कि बालक कहता है मुस्कुराते हुए, ओहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। ऐसा कहकर अपना नीचे का ओष्ठा दिखाता बिचकाता है, यानी उसको चिढ़ाता है। तो प्रथमा कहती है वत्स एन बाल मृगचंद्र मुंच, यानी कि पहली वाली बोलती है, बेटा इस सिंह शावक को छोड़ दे। अपरम ते किरणकम दास्यामि, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। तो बालक कहता है, कुत्र कहाँ है? देहत, इसे दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, यानी ऐसा कहकर हाथ पसारता है। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर वह हाथ पसारता है। आगे लिखा है, द्वितीय सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण वीर मयुतुम, यानी कि दूसरी तपस्वी बोलती है, अरे सुव्रता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ त्वं मदीये ऊटजे मार्कंडन से ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितो मृति काम युरतिष्ठति तमस्योपहारः, यानी कि अरे सुव्रता ये कहने मात्र से नहीं रुक सकता, तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहां मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तू उसे ले आ। दूसरी कहती है पहली को। तो प्रथमा कहती है, तथा इति निष्क्रांता, यानी ठीक है, ऐसा कहकर वह निकल गई। बाल है यानी बालक कहता है, अनेनेव तावत् क्रीडिष्यामि इति तापस्वी विलोक्य हस्ति, यानी बालक कहता है तब तक इसी से खेलूंगा, ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हंसता है। फिर तापसी कहती है, भवतु न माम्यम गड़यति, यानी तापसी कहती है रहने दो, खैर मुझे तो ये गिनती में ही नहीं लाता, यानी मुझे तो ये देखता भी नहीं है, सुनता ही नहीं है मेरी, ठीक है ना, ऐसा कहती है कौन? तापसी। तो पार्श्वमव लोके को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यानी कि रहने दो, खैर मुझे तो ये गिनती में भी नहीं लाता, बगल में देखकर यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा नम वलोके भद्रमुख एहि तावत् मोचयानेन डिम्बलिल्या बाध्यमानम बाल मृगेन्द्रम, मतलब
राजा को देखकर, तापसी राजा को देखकर बोलती है, कोई यहाँ पर ऋषि कुमारों में से भी कोई है, भले मानुष तो इधर आइए, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए। ऐसा कहती है तापसी राजा से। तो राजा जवाब देता है, उपगम्य यानी पास जाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, उपगम्य सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र, यानी राजा पास जाकर बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे ओ ऋषि कुमार। किसको बोलते हैं? बालक को बोलते हैं। तापसी भद्रमुख न खलवै ऋषि कुमार है, यानी तापसी बोलती है, भद्र पुरुष यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है, यानी ऋषियों का पुत्र नहीं है, ये वास्तव में ऋषियों का पुत्र नहीं है। तो राजा जवाब देते हैं, आकार सदृशम चेष्टित तमेवास्य कथयति, यानी राजा कहते हैं आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं कि ये ऋषि का पुत्र नहीं है। स्थान प्रत्यातु वयमेव मंत्री किणम इति यथा भवेर्थि तमनु तिष्ठति, यानी कि आकार की समानता, राजा कहते हैं आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं। स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था, यानी जो स्थान थे वहाँ तो ऋषि कुमार ही रहते थे, यानी ऋषियों ही रहते थे। तो स्थान के कारण थोड़ा राजा भयभीत हो गए, लेकिन उसके आकार और उसकी जो व्यक्तित्व दिख रहा था उसके कारण वह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह एक कौन है, ऋषि कुमार है। तो राजा फिर तापसी से पूछते हैं, बालक मुपलालयन न चेन्मु निकुमारो अयम अथ को अस्य व्यपदेशः, यानी कि राजा ऐसा कहकर पूछते हैं वापिस से, ऐसा कहकर जैसी उसने प्रार्थना की थी वैसा करता है, बालक पर लाड़ करते हुए, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। राजा पूछता है किसे? तापसी से, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, ठीक है ना। तो तापसी कहती है पुरुवंश है। तापसी क्या कहती है? पुरुवंश है इसका। राजा को जवाब देते हुए क्या कहती है? पुरुवंश। तो आगे बढ़े तो देखें, राजा जवाब देता है, आत्मगतम कथमे कान्वयो मम, यानी कि राजा बोलते हैं स्वयं से मन में, क्या मेरे ही एक वंश का है, क्योंकि राजा भी किससे बिलोंग करते थे? पुरुवंश से ही बिलोंग करते थे। प्रकाशम न पुनः रात्मगत्या मानुषाणामेशः विषय, यानी कि खुले में, प्रकाशम यानी खुले में, स्वेच्छा से मनुष्य के लिए यह स्थान नहीं है। तो तापसी जवाब देती, यथा भद्रमुखो बढ़ती, यानी जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरः संबंधे नास्य जनयत्र देव गुरु स्तः पौने प्रसूता, यानी कि जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देव गुरु मरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया है। तो राजा कहता है, अपरिहार्य हंतः द्वितीय मिद माशा जननम प्रकाशम अथ स तत्र भवति कि माख्यस्य राजश्रेय पत्नी ही, यानी कि मुंह हटाकर कहता है राजा, आश्चर्य है, यह दूसरी आशा बंधाने वाला है। खुले में कहता है तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है, यानी अब तापसी से पूछ रहे हैं राजा कि जो ये पत्नी है ये किसकी पत्नी है, इसकी जो माँ है वो किसकी पत्नी है, उसका नाम तो बताओ। तो अभी थोड़ा अपना वीडियो बड़ा हो चुका है, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और